हेलो दोस्तों, एच के क्लासेज इलाहाबाद में आपका स्वागत है। आज हम गणित की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित की शिक्षण विधियाँ 3 प्रकार की होती हैं: शिक्षक केंद्रित विधि, विद्यार्थी केंद्रित विधि, तकनीकी आधारित विधि। दोस्तों, शिक्षक केंद्रित विधि जिसमें शिक्षक का स्थान मुख्य होता है, अर्थात बालक जो होता है गौड़ होता है, शिक्षक का बालक गौड़ होता है तथा निष्क्रिय रहता है। इसमें मुख्य भूमिका शिक्षक निभाता है। दूसरा, विद्यार्थी केंद्रित विधियाँ। विद्यार्थी केंद्रित विधियाँ में बालकों को केंद्र मान करके इसमें पढ़ाया जाता है। विद्यार्थी केंद्रित विधियों को करके सीखो विधि या क्रिया आधारित विधि या बाल केंद्रित विधि भी कहा जाता है। तीसरा, तकनीकी आधारित विधियाँ। वह विधियाँ जिसमें कंप्यूटर और विद्यार्थी दोनों के मध्य शिक्षण का कार्य होता है। इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया होती है तो उसे तकनीकी आधारित शिक्षण विधि कहते हैं। विश्लेषण और संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि एनालिटिक मेथड, संश्लेषण विधि सिंथेटिक मेथड। ये दोनों विधियाँ एक दूसरे के पूरक होती हैं। विश्लेषण विधि में वस्तुओं को अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है। इसमें तथ्यों को अलग अलग तोड़ करके तब पढ़ाया जाता है। संश्लेषण विधि, इसमें तथ्यों को जोड़ करके पढ़ाया जाता है, अर्थात अंशों को मिला करके एक खंड का निर्माण किया जाता है और पढ़ाया जाता है। विश्लेषण विधि के बारे में बात करते हैं। विश्लेषण विधि का अर्थ है अलग करने की प्रक्रिया। इसमें जैसे दोस्तों 10 को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो 10 को 5 भागों में 2 + 2 + 2 + 2 करके विभाजित किया जा सकता है। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग रेखागणित में किया जाता है। विश्लेषण विधि तर्क प्रधान विधि है। यदि कोई भी खंड अलग किया जाता है तो खंड अलग करने का निश्चित तर्क दिया जाता है, इसीलिए इसे तर्क प्रधान विधि भी कहा गया है। विश्लेषण विधि के सूत्र: अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलना, निष्कर्ष से तथ्यों या अनुमान की ओर चलना। विश्लेषण विधि पर आधारित समस्याएं। समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या की अनुभूति। जो विषय वस्तु विद्यार्थियों के समक्ष रखी है उसमें तर्क निकाल सकते हैं। उसका खंडन भी हो सकता है और उसका अंश भी हो सकता है। समस्या का विश्लेषण कीजिए। जैसे AC + 2B² बटा के BC बराबर C² + BD बटा के AC, तो C कट जाएगा। AC + 2B² अपॉन BC बराबर C² + BD अपॉन A। तिरिया गुणा कर दीजिए। AC² + A² + A² C + 2AB² बराबर BC² + B² D। निष्कर्ष ये निकलता है कि A अपॉन B बराबर C अपॉन D। संश्लेषण विधि, इसमें 3 सूत्र होते हैं: ज्ञात अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, अनुमान से निष्कर्ष की ओर। यह विधि विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत होती है। विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि में अंतर। दोस्तों, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि में निम्नलिखित अंतर है। दोनों में छात्र कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। विश्लेषण विधि में छात्र जो होता है उपयोगी होता है,